तो रात में बाल्टी खाली हो जाना, अपने आप को ही वही मग्गे से पानी डाल रहा है, बाथरूम में पानी चल रहा है, नल बार बार चालू होना। और जब हम लोग लेटते थे तो ऐसे हम लोग के जो बेड हैं वो लाइन से लगे हुए रहते थे, तो वहाँ ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब जो टाइल पे अपन चलते हैं तो आवाज़ आती कुछ अजीब तरीके की, चप 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 ऐसे करके कुछ आवाज़ आती, तो वो नोटिस कर रहा है, खिड़की के बाहर से कोई देख रहा। जो बाथरूम थी, बाथरूम के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसके ऊपर हमें सबसे पहले बाल के गुच्छे और एक जो है दारू का शायद बोतल बोलेंगे उसका, जो एक हड्डी का जो इतना बड़ा टुकड़ा था जिस, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई लेडीज़ बैठी हुई है और लेडीज़ का जो चेहरा है वो पूरा सिंदूर लगा हुआ है चेहरे पे। नोटिस करने वाली बात ये थी कि भाई उस जो लेडीज़ थी उसकी जो जीभ थी वो यहाँ तक नीचे तक लटकी हुई थी। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर एक्टिविटीज़ और कई अन्य प्रकार की एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और कच्चा कलुआ। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी आप बीती और अपने हॉरर एक्सपीरियंस हमसे और आप लोग से शेयर करते हैं और अपनी आप बीती आपको बताते हैं। और आज ऐसे ही हमारे यहाँ एक गेस्ट आए हैं जो कि हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त रजत। तो मैं आपको उनसे, और वो एक एथलीट भी हैं और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस अपलोड भी करते हैं और लोगों को बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या आपको लाभ होता है और लाइफ में आपको क्या करना चाहिए आगे और इस चीज़ से क्या अचीव होता है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा उनसे, रजत भाई से। तो रजत भाई, कैसे हैं आप? बस भैया बढ़िया। आने में कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात आपने मुझसे स्टोरी शेयर करी थी, हमने शूट भी करा था, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया पॉडकास्ट को। तो इसलिए मैंने आपको दोबारा बुलाया है ताकि आप मेरी ऑडियंस को अपना जो हॉरर एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ था, जो आपने मुझे बताया था, तो आप उसको शेयर करें मेरी ऑडियंस को और सतर्क करें कि इस चीज़ से क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं चाहूँगा आप बताएं मेरी ऑडियंस को। तो देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कोई चुड़ैल थी या फिर कोई प्रेत था या फिर कोई जिन था, क्योंकि उस समय जो घटना मेरे साथ में घटी उसके बाद में वहाँ से मैंने वो रूम छोड़ दिया और अभी जो है आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अपनी जो आप बीती है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो भैया कुछ ऐसी बात थी, मैं पहले हैदराबाद मुझे गया ये हुआ था। बताइए कब जी, की बात थी? ये अभी जो है सितंबर की बात थी। ये अपना सितंबर सितंबर 2025। 2025। जी। बताइए। तो सितंबर 2025 में मैं हैदराबाद गया था और वहाँ जो है मैं जॉब कर रहा था कंपनी के अंदर। कंपनी का मैं थोड़ा सा नाम बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है और थोड़ा सा, तो वहाँ हम रूम में लगभग जो है 11-12 लोग थे, क्योंकि वो रूम नहीं, बड़ा सा हॉल था जिसमें लेट बाथ अटैच था और सामने की तरफ जो है खिड़की थी, जो खिड़की के ऊपर ना कोई पर्दा था और वो ऐसी खिड़की थी जिसके ट्रांसपेरेंट थी, तो आर पार उसमें दिखता था। तो वहाँ क्या है कि जब मैं गया तो मेरे साथ जो बंदा गया हुआ था, तो हाल ही में उनके जो है पिताजी की डेथ हुई थी। तो जो मेरे साथ में ही गया था, तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कि हम 4 दिन 5 दिन वहाँ रहे, जब हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि रूम के अंदर कुछ है, क्योंकि सब लोग बढ़िया जो है खा रहे थे और अपने जो है काम कर रहे थे सारे। एकदम से सडनली ऐसा हुआ कि हम लोग जो है रात में अगले दिन संडे था, तो हम लोग जो है ऐसे बैठे जो मूवी वगैरह देख रहे थे, तो हॉरर मूवी है नॉर्मल? जो हॉरर मूवी देख रहे थे और इनफैक्ट उसमें एक गाना चल रहा था जो अपनी साउथ की मूवी है, कौन सी? मंजुलिका से रिलेटेड कोई अच्छा मूवी है, अच्छा तो अच्छा, उसका वो कोई जो गाना चल भूल रहा था। भुलैया का जो है, भूल भुलैया भूल जैसा भुलैया जो का, सेम था, हाँ। तो उसके जैसा कोई गाना था, तो वो चल रहा था और हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। जैसे रहता ना कि 4 लोग जब बैठते हैं तो बोलते भाई भूत प्रेत के बारे में, तो जैसा कोई अगर नेगेटिव वाला बंदा है तो वो नेगेटिव गाएगा, बोला कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो हम लोग जो है, एक जो हमारे साथ में था बंदा, तो उससे ऐसे बोल भी रहे थे, तो उसने बोला कि भाई तुम लोग मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो, तो मैं अभी जा रहा हूँ रूम तो से बाहर। मतलब आपने कैसा, मतलब परेशान किस तरीके से करा उसको? परेशान जैसे आप समझ लो कि अपन जैसे बात करें आपस में और बोले कि भाई तुम मानते नहीं हो, ये चीज़ गलत है, मानो ये चीज़ को, एक्चुअली ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो लड़का मानता नहीं था? तो वो लड़का कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ रहता था और इस चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा वो करता था, जैसे रहता ना कि इमोशनली अपने ऊपर ले जाना सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें थी उसके साथ में। तो हम लोग जो है लगभग 1:11 हो रहा था उस समय, क्योंकि टाइम मैंने देखा इस वजह से, क्योंकि वो जब एकदम से खड़ा हुआ, उसने जो ऐसे जो पूरा चादर जो ओढ़ा हुआ था वो ओढ़ के बाहर निकल गया रूम से। और इनफैक्ट मेरे साथ में जो और बंदे थे तो वो एकदम से उसके पीछे गए। मैंने बोला भाई उसको देखो कहाँ जा रहा है वो, तो देखने गए तो वो वहां से गायब हो गया। अब गायब जो हुआ तो उसको देखा, आसपास में देख के आए, यहाँ तक कि हम लोग सिक्योरिटी ऑफिस भी गए, वहाँ हमने जाके कैमरे चेक करे तो वहाँ वो हमें दिखा नहीं, रूम के बाहर जाते हुए वो गायब हो गया। और लगभग 10 मिनट बाद वो वापस आया रूम में। मतलब कैमरे में वो दिखा नहीं? वो कैमरे में नहीं बट वो दिखा, गया था बाहर? बाहर वो गया था, हम सब लोग के सामने गया था। और इनफैक्ट वो ये बात मानने से भी मना कर रहा था कि भाई मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बीच में ही था।
तो जब वो आया, आने के बाद वो किसी से कुछ बोला नहीं, ऐसे जो चद्दर ओढ़ के आया, आके अपने लेट गया। तो जब हमने उससे पूछा कि भाई रात के 1 बज रहा, तुम बाहर जा रहे हो और जो है कंपनी है, सिक्योरिटी है, काफी सारी चीजें हैं, तो सुबह प्रॉब्लम होगी। तो उस समय कुछ भी नहीं बोला। और उस दिन से मैं भैया आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन से जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई हम लोग के साथ में, रेगुलर बेस पे जो स्टार्ट हुई, और रात में सोने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वहाँ। जैसे कभी कभार जो वहाँ पे हम लोग हीटर रखे हुए थे खाना बनाने के लिए, और जो जैसे कि बर्तन वगैरह जो रहते हैं, छोटे छोटे आइटम रहते हैं, और बाथरूम में बाल्टी वगैरह रखते थे भर के, जैसे सुबह, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ, जैसे पानी भरना और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल डेली टास्क होता है वो करते हैं। तो रात में बाल्टी खाली हो जाना, अपने आप को ही वही मग्गे से पानी डाल रहा है, बाथरूम में पानी चल रहा है, नल बार बार चालू होना। और जब हम लोग लेटते थे तो ऐसे हम लोग के जो बेड हैं वो लाइन से लगे हुए रहते थे, तो वहाँ ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब जो टाइल पे अपन चलते हैं तो आवाज आती कुछ अजीब तरीके की, चप 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 ऐसे करके कुछ आवाज आती, तो वो आवाज आना। और कई बार ऐसा लगना कि जैसे कोई हमें नोटिस कर रहा है, खिड़की के बाहर से कोई देख रहा। तो 2 दिन बाद जो है हमने नोटिस करा कि भाई जो बाथरूम थी, बाथरूम के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसके ऊपर हमें सबसे पहले बाल के गुच्छे और एक जो है दारू का शायद बोतल बोलेंगे उसको, जो खाली बोतल थी, तो उसको जैसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई उसमें दारू थी या कुछ था। और एक मतलब उसमें कुछ दारू के बोतल कुछ था, उसमें कुछ था एक्चुअल में, थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी उसकी डली हुई थी। और एक हड्डी का जो इतना बड़ा टुकड़ा था, जिसको जो है हम लोगों ने उठाया तो नहीं, खैर उसको वहीं पड़े रहने दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या थी और क्यों थी वहाँ पे। तो और चारों तरफ से रूम बंद था, केवल एक हमारा जो गेट था जिससे आना जाना हम लोग करते थे। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर रात में जो है जैसे बाल्टी के अंदर जो मग्गा पड़ा रहता वो कहीं फिसल रहा है, कहीं आवाज़ें आ रही हैं। और इनफैक्ट जो मेरे साथ में जो बंदा था जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बाहर गया था, उसके साथ में रैंडमली चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। उसी के साथ हो रही थी या सबके साथ? उसके साथ में चीज़ें स्टार्ट हुई, तो वो पहले तो अंदर से डरने लगा कि भाई मुझे रात में नींद नहीं आ रही। और इनफैक्ट जो हमने एक दिन नोटिस किया उसको, जब हम लोग खिड़की के बाहर देख रहे हैं तो हमें कोई नोटिस कर रहा था, उसकी जो आंखें उधर से बाहर से दिख रही थी, बाकी और चेहरा कुछ भी विजिबल नहीं था। किसी ने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी तो कभी कैप्चर में आया, कैमरे में आ गया, कभी नहीं आया। मतलब कौन कैमरे में आ गया? जो फेस थी, जो एंटिटी थी, तो उसके जो है बाल जैसे दिखना। अच्छा। और खिड़की के बाहर भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें भी काफी सारा सस्पेंस है। जब हम लोगों ने 5-6 दिन बाद जब कंप्लेंट करी कि भाई हम लोग के साथ में रूम में ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने बताया कि आपके जो रूम है, जो हॉल बना हुआ है, उसके पास में एक कुआं है। तो आप लोग कुएं के पास में जाना नहीं, क्योंकि वो काफी साल पुराना कुआं है और वहाँ कई सारी एक्टिविटी हुई है, काफी सारे लोग उसमें जो गिरे हैं, धोखे में गिरा है, जैसे बारिश के समय कोई गिर गया तो वो निकला नहीं है बाहर। तो जब खिड़की के बाहर हमारे साथ में एक बंदा था, तो अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो वो जरूर कमेंट करेगा वीडियो में। नाम बताना चाहेंगे उसका? मैं नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडेंटिटी हाइड करके रखना ही ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी चीजें ऐसी मानता नहीं था, बोला कि भाई मैं ये चीजें नहीं मानता। तो उसने क्या किया, जो भाई बालों का जो गुच्छा था और बोतल थी वो उसने बाहर फेंक दिया, हाथ से उठा के। हाँ, हाथ से उठा के उसने फेंक दिया, क्योंकि वो ये सब बातों में विश्वास नहीं रखता था। अभी जो है, जो खिड़की मैंने आपको बताया, जो खिड़की थी, खिड़की के बाहर देखो, सबसे बड़ी सस्पेंस वाली बात ये थी, जब हम लोग जो सबसे ज्यादा डरे और एकदम से जो कहते हैं ना चौंक जाना, तो वो जब हुआ, जब वो बाहर गया, उसने जाके देखा तो खिड़की के जस्ट नीचे एक मटका रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल जो कवर था कपड़े और नहीं, कपड़े से नहीं, वो सिंपल जो है कागज से कवर था। जब उसको खोल के उसने, भाई बंदे ने देखा, हम लोग तो खैर देखा भी नहीं, क्योंकि क्या रहता है कि जब अपन को ऐसी कुछ बातें पता चलती तो अपन उससे काफी दूरियां बनानी ठीक है, क्योंकि अनवांटेड तरीके से कभी अगर अपने ऊपर आ जाए तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसने जब बताया तो उसमें देख रहा कि कुछ राख टाइप की रखी हुई थी और उसमें कुछ चूड़ियां रखी हुई थी, तो वो चीजें थी, तो उसने वो जो फेंक दी, जो मैंने आपको बताया ना, जो बगल में कुआं था उसके अंदर, वो फेंक दी। तो उस दिन से फिर और चीजें बढ़ी, जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होना। तो रात में जैसे कोई गेट भी खटखटा रहा, तो हम लोग जैसे सो नहीं पाते थे, तो सब लोग ग्रुप बना के बैठते थे कि भाई ये एक लोग सोएगा तब, क्योंकि हमें काम भी करना अगले दिन जाके भाई कंपनी के अंदर, और भी काम देखना, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग गए थे 6 महीने के लिए। तो वहाँ जो है सारी चीजें करनी थी। दिन में नींद आने लगी फिर जब हमने जो वहाँ के स्टाफ को बताया, HR वगैरह को बताया कि भाई हमारे साथ में ऐसी चीजें हो रही, तो उन्होंने जो है डिस्क्लोज नहीं करा। जो आसपास में लोग थे उन्होंने बताया कि पहले इसमें कुछ इंजीनियर वगैरह रह रहे थे, तो एक जो है इंजीनियर अनवांटेड तरीके से वो डेथ हुई थी उसकी। मतलब किस तरीके से, फांसी लगा के, जल के, किस तरीके से? उसका मतलब जो उन्होंने बताया कि वो सिंपल खाना खा के आया और आने के बाद कुछ उसकी हरकतें चेंज हुई, और करने के बाद फिर वो रूम में जो जैसे कपड़े फेंकना और ये सारी चीजें करना, दीवार में सिर मारना, इस तरीके की हरकतें करने लगा। तो ये करने से उसकी जो है नेक्स्ट डे
डेथ हो गई थी। और उसकी वजह से जो उसके साथ में जो और इंजीनियर थे वो कंपनी को जो है लीव करके चले गए। तो सेम जब हमें पता चला तो हमने भी जो वहाँ स्टाफ से बात करी कि भाई हमें भी चेंज करना रूम। तो उस समय इंसिडेंट ये हुआ कि जो आसपास में कोई रूम खाली नहीं थे और हमें जो उसी में जो है भाई टाइम निकालना। और उस जो जो मेरे साथ में बंदा गया था उसकी भी हरकतें चेंज थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई ये बंदा मेरे साथ में आया, कल को अगर कुछ इसके साथ में हुआ तो भाई आता है, थोड़ा हाँ सा आता है। लगता है कि भाई जब अपन किसी को लेके आते हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी वाला वो है। और उसके साथ में हाल फिलहाल में ही ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था तो वो भी चीज़ें हैं। तो उसको मैंने सलाह दी कि भाई घर वापस चले जा। तो वो उसकी क्या है नज़रिया चेंज हो गया। जैसे आप मैं आपसे कहूँ कि भाई आप हॉरर चीज़ें देखो, या मैं इनफैक्ट मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं भाई ऐसी चीज़ें नहीं देखता और मैं एकदम से सडनली देखने लगूँ वो चीज़ें और वीडियोस देखने लगूँ, तो कोई भी अगर मेरे आसपास में सराउंडिंग में होगा तो वो थोड़ा वो ऐसा लगेगा, उसको डाउट आएगा कि भाई ये अभी तक वीडियो देखता नहीं था और एकदम से ये वीडियो देखने लगा और गाने सुनने लगा। तो वो जो है मंजू लेखा के गाने और वैसे कुछ गाने सुनने लगा और रात अच्छा, में मंजू लेकर के गाने, हाँ मंजू लेखा के गाने। और हम ही जो मैं तो माँ। हाँ आमी से तुमा, और जो एक मैंने आपको साउथ की मूवी बताई जो हाँ, हम उस दिन नाइट में सुन रहे थे वो। समझ गया। तो ये गाने उसने सुनना स्टार्ट किया और रात में उसका क्या चलने लगा कि जैसे वो पहले क्या था कि जब हम लोग स्टार्टिंग में गए 8-10 दिन हम लोग वहाँ रहे तो नॉर्मल तरीके से वो रह रहा था, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है वो बाहर घूमने लगा, 1-1 बजे 2-2 बजे वो बाहर है और वो गाना वो उसी गाने के ऊपर चल रहा। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जैसे कैंटीन में खाना नहीं खाते थे तो पास के गांव में जाते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ क्या काफ़ी सारी जो सुनसान रोड पड़ी थी और लाइटें जो है बिल्कुल इक्का दुक्का लाइट जलती थी। और गांव का जो डिस्टेंस था वो लगभग जो 2-3 किलोमीटर था। तो हम लोग सब लोग ग्रुप बना के जाते थे, जैसे गए और वहाँ से आए। तो कई बार वो ऐसी हरकतें करने लगा, जैसे धक्का दे दिया, जैसे किसी को एकदम से धप्पा कर दिया, तो इस तरीके की हरकतें करने लगा। तो फिर सबको डाउट हुआ, उन्होंने बोला कि भाई इसको घर वापस भेजते हैं और वो जाने से मना करने लगा। भाई मतलब जो आपके दोस्त लोग थे साथ में, तो मतलब जो ये चीज हो रही थी, तो पर्टिकुलर एक ही इंसान के साथ हो रही थी या सबके साथ हो रही थी ये चीज? वो जो बंदे के पास मैंने आपको बताया कि जो बंदा जो बाहर गया हुआ था उसके साथ में ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी और उसको रात में बुखार आना और नींद ना आना, जग के बैठ जाना, उसका एकदम बैठा हुआ है और अपन जैसे देखेंगे ना उसको तो ऐसा लगता है कि भाई किसी से बात कर रहा है। और एक मतलब कोने में बैठ जाना। हाँ कोने में वो बैठता था और कभी कभी उसको ऐसा लगता था जब बिल्कुल उस पर नहीं कंट्रोल होता था तो वो हम लोगों के बगल में आके लेट जाता था। अच्छा। तो कभी कभी हमें भी डर ऐसा लगता था कि भाई रात में कुछ करे ना, या फिर कुछ ऐसे कुछ जो कुछ हरकत ना कर दे या कुछ सुसाइड ना कर हरकतें दे। ना कर दे, या फिर जो जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा डर लगने लगता है रूम के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हुई और फिर जो हम लोगों ने ग्रुप में बैठ के जगते थे काफ़ी जो है कंप्लेंट करी, ऑफिस में कंप्लेंट करी, फिर उसको जैसे तैसे हमने घर भेजा। घर भेजने के बाद भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहीं, लेकिन फिर वो जो है शिफ्ट हो गई दूसरे बंदे के ऊपर। जो एक बंदा था जो हम लोगों से क्लोज नहीं था, जो दूरी रहता था बिल्कुल, ना बात करना ना कुछ, और वो कोने वाले जो बेड पर लेटता था। अभी उसने क्या किया, जो खिड़की थी रात में वो जग के बैठ गया, उसने खिड़की खोली और बैठ के बाहर की तरफ देखता था। तो कई बार हमने ऐसे नोटिस किया। और जब वो सुबह जगता था तो वो खुद कहता था कि भाई रात में अगर तुम लोग मुझे देखो, उसने ऐसी सडनली बताया कि भाई रात में तुम लोग मुझे देखते हो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, भाई तुम मुझे देखना बिल्कुल इग्नोर करो। तो हम लोगों ने फिर उससे 1-2 बार पूछा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा शांत टाइप का था तो वो कुछ बताता नहीं था इस बारे में। क्योंकि उसके उसके ऊपर क्या है कि कुछ समय पहले ऐसी चीज़ें हुई थी लॉकडाउन के समय में, तो जिन चीज़ों ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, लगभग 2-2.5 साल वो एक ही रूम के अंदर रहा था। तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कहेंगे उसको, तो वो था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है धीरे धीरे करके, एक बंदा गया उसने रूम खाली किया, फिर दूसरे ने खाली किया, फिर तीसरे ने किया। जब सभी जाने लगे तो फिर मैं भी वहाँ से निकला। मैंने जो एचआर को ऑफिस में बताया कि इसके अंदर रूम के अंदर है, और अभी जो करंट सिचुएशन बताऊँ उस रूम के अंदर कोई भी नहीं है, उसमें ताला पड़ा हुआ है। और जो अब तो खैर कोई जाता भी नहीं है उसके आसपास में, जो सोसाइटी है वो भी थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई चुड़ैल थी या कोई जिन था या फिर ये क्या था, लेकिन जो रात में परेशान करना और बेड के पास में नेगेटिव एनर्जी समथिंग। नेगेटिव एनर्जी इसको कहेंगे, और वो परेशान करना उसका एक तरह से ऐसा था कि भाई जब आप डरते हो तो आपको और अच्छे तरीके से डराना। जैसे आपके अंदर अगर डर बैठ गया तो भाई वो और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मतलब आपको डराएगा और काबू करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ से फिर मैं निकल आया
और निकल के आने के बाद सभी लोग अपने अपने जो है चले गए, और जो बंदा था जिसके साथ में ये चीज़ें हुई थी वो भी धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगा, और अभी वो स्टेबल है। मतलब आपने देखा कुछ नहीं, मतलब आपको फील हुआ वहाँ बट आपने देखा कुछ नहीं। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें फील हुई। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन वो मेरे फ़ोन में जो है नहीं अभी, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला तो मैं नहीं चाहता था कि भाई वहाँ का कोई भी मेरे साथ में मूवमेंट रहे, क्योंकि वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी थी कि वो डिलीट करना ही मेरे को बेटर लगा। सभी लोगों ने सजेशन दिया कि भाई इसको डिलीट करो वीडियो को, क्योंकि उसमें जो है एक एंटिटी दिख रही थी खिड़की के बाहर, जिसकी आंखें दिख रही थी, नाक दिख रही थी और थोड़े से बाल दिख रहे थे, और वो सडनली डेली के डेली वो एक टाइम पे आ गए और इस तरीके से हम लोग को देखता था। और लाइट चालू करके रखते थे तो भाई लाइट भी बंद हो जाती थी अपने आप। गेट जो था, जो बाथरूम का मैंने बताया आपको, जो अटैच थी लेट बाथ, तो उसका जो गेट एकदम से दम होना, बंद होना, खुलना, फिर रात में एकदम से खुल गया, तो थोड़ा सा चीज़ें हुई, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए उससे, और सभी लोग जो वहाँ से निकल आए। तो रजत भाई काफ़ी हो रहा है इंसिडेंट था ये, बट मैं चाहूँगा अपन जब साथ में थे, आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है, अपन न्यू ईयर के टाइम पे पार्टी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, 2025-24 की बात है। तो एक जो भैया थे अपने दोस्त के बड़े भाई, तो उनने एक स्टोरी बताई थी अपन को, आपको भी याद होगी बिल्कुल वो। बिल्कुल याद है। तो मैं चाहूंगा कि, मैं तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि आप मेरी जनता के साथ शेयर करें वो स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल, ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा, उसको सुनने के बाद जो है लोग देखेंगे तो उनके गूज़बम्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरे भी रोंगटे खड़े हुए थे वो स्टोरी सुन क्योंकि के। बहुत ज़्यादा खतरनाक वो एक्सपीरियंस रहा जब सुना, और अभी मैं आपको सुनाऊंगा इनफैक्ट, तो आपको भी जो है ऐसा लगने वाला है। तो बताया रजत भाई। तो हम लोग जो थे, तो हमारे साथ में फ्रेंड था हमारा, उनके जो बड़े भैया थे, तो वो भी हम लोग के साथ में बैठे हुए थे वहीं। तो हम लोग जैसे रहता ना कि ग्रुप में भाई बैठे हुए हैं, तो किसी को इंटरेस्ट आता है कि हॉरर बातें करने में, जैसे भूत प्रेत से रिलेटेड, तो सभी लोग ग्रुप में बैठे हुए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो है, जो भाई बैठा हुआ था, उनके जो बड़े भैया थे, तो भाई बोला कि भैया के साथ में एक ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो वो बताएंगे थोड़ा सा। तो हमने उनको जो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई बताने का मतलब रहने दो, बोला मैं नहीं बता पहले रहा। तो वो डर ही रहे थे बताने में, पहले वो मना ही कर रहे थे बताने काफी की हम ज्यादा लोग को। ऐसे सहम रहे थे, बोले कि नहीं यार, बोलो तुम लोग क्या करोगे, बोला तुम्हारे वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उनसे काफी जब उनको फोर्स किया, तब उन्होंने जो है थोड़ी सी लाइन स्टार्ट करी, फिर वो बीच में रुक गए, फिर उनको फोर्स किया, तब जाके उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे, तो छोटे के समय में वो काफी ज्यादा हरकतें जैसे सभी लोग करते हैं, शरारत करना, ऊधम करना, तो इनफैक्ट सभी लोग करते हैं और बचपन में सभी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे, तो वो उनसे काफी ज्यादा थोड़े से जो रहता ना गुस्सा टाइप के, जो और थोड़ा सा वैसे नेचर के साथ में रहते थे, और कई बार उनकी जो पिटाई भी करते थे, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़े भैया ऐसे थे। और उन्होंने खुद बताया कि भाई पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं ऐसे ही ऊधम करना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें हम करते थे। तो उन्होंने शेयर करी बातें कि एक समय ऐसा आया जब वो ये स्कूल में जो है कुछ बात हुई, या फिर जो पढ़ने के लिए नहीं गए, या इन्हें क्लास वगैरह बंक करी थी, बंक करी थी, क्लास बंक करी थी। तो उस समय जो गए, घर पे गए, तो इनके जो पिताजी को पता चला किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कि भैया आपका जो बच्चा आज गया नहीं था स्कूल। तो इनके पिताजी ने भैया को इतना मारा कि उन्होंने जो मजबूर हो गए, घर छोड़ दिया उन्होंने, और लगभग उनकी उम्र रही होगी 15-16 साल। और हम लोग को जब बताया कि भाई 15-16 साल उम्र, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो 15-16 साल की उम्र में वो घर से निकले, और निकलने के बाद जो है वो सीधा भोपाल चले गए। अब जब भोपाल गए, तो भोपाल की उनने मेरे को बताया कि हम लोग साथ में ही बताया कि भोपाल जाने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्टडी करी वहाँ जाके दोबारा से, और फाइनल जब वो आए स्टेज पर, तो वो अपने जो है पुलिस में सिलेक्शन हो गया उनका, सरकारी नौकरी उनकी लग गई, तो बहुत अच्छी खुशी की बात थी। इनफैक्ट अभी भी वो सरकारी नौकरी में ही हैं, और अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थोड़ी सी उनकी क्या, मैं आइडेंटिटी थोड़ी हाइड करके रखना चाहूंगा, क्योंकि वो ये सारी चीजें शेयर नहीं कर रहे थे, फोर्सफुली उन्होंने शेयर करी, तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब वो सिलेक्शन हुआ, सारी चीजें हुई, तब वो दोबारा से उनका ऐसा प्लान बना कि भाई घर जाएंगे वापस। फिर उन्होंने बताया था कि मेरी माँ से अटैच में था, हाँ, माँ से बात करता, लेकिन पिता से मेरी बिल्कुल ही बात नहीं होती थी। जो जैसे रहता ना कि अपन कहेंगे जैसे पिताजी से थोड़ा सा कम बोलचाल होना, और मम्मी के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव जो वो रहता ना, तो वो सारी चीजें थी। तो उन्होंने किया, भाई मम्मी से बात होती थी, तो उनकी मम्मी ने जब उनसे बोला कि भाई बेटा, कम से कम अब नौकरी वगैरह लग गई है, तो घर पे तो आ जाओ, कम से कम पापा को भी बहुत खुशी होगी कि तुम जो है अच्छी जगह जो सेटल हो गए। तो उनकी मम्मी ने जब उनको प्रेशराइज किया, तब वो जाके तैयार हुए कि मैं ठीक है आता हूँ घर पे। तो वो घर पर निकले, और
जब ये बातें वो बता रहे थे तो वो काफी ज्यादा डर के बता रहे थे, इनफैक्ट उनको जो पसीने भी आने लगे थे। तो आप समझ लो कि भाई कहाँ जाके कितना वो रहा होगा उनका। और अभी तो हम उस चीज को जो बात कर रहे हैं और उनके साथ में एक्चुअल में घटे तो लेकिन वो ये सीन घटना अलग था जब हम अपन लोग उनसे बात कर रहे थे, हाँ जब वो बता रहे थे तो उन्हें खुद के रोंगटे खड़े हो गए हाँ, थे। उस समय जो उनके रोंगटे खड़े हो गए, इनफैक्ट जो हमारे साथ में बंदे थे जो लोग नहीं मानते थे कि भाई भूत प्रेत, तो वो भी बोले कि भैया बस सब रुक जाओ। लेकिन जब साथ में बैठे हुए हैं, जब स्टोरी बताई उन्होंने, तो वो फिर पूरी कंप्लीट करने के बाद ही रोकना था उनको। तो फिर वो बोले खुद कि भाई तुमसे जब मैं मना कर रहा था कि भाई मत सुनो मत सुनो, अब सुनो पूरी बात। तो वो घर के लिए गए। तो भोपाल से वो निकले। जो उनका जो घर था वो मैं बताऊं, सबलगढ़ के आसपास में था। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता। उन्होंने जब बताया कि सबलगढ़ के आसपास में 30-35 किलोमीटर के एरिया में वो उनका जो गांव था। गांव का नाम उनने बताया भी नहीं था, उन्हें हाइड ही करा था, हाँ, मतलब उन्हें गांव का नाम बताया भी नहीं था। क्लियर बताना ही नहीं चाह रहे थे कि भाई गांव का नाम जो है कॉन्फिडेंट, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि हाइड करके रखना वो सारी चीजें। तो उन्होंने गांव का नाम क्लियर नहीं किया। और जब वो गए, भोपाल से निकले, बस से जा रहे थे। और मैं बताना चाहूंगा कि सबलगढ़ के पास में जहाँ उनका गांव था वहां तक बस जाती नहीं थी। उन्होंने बताया जबकि वहां तक बस उनकी जाती नहीं थी। बस जो पहली स्टॉप पर रुकते थे। तो बस से गए और शायद से बस जो है पंचर हुई थी वहां पे, जिससे कि सारे जो लोग थे उसमें परेशान हुए। और इन्होंने क्या किया उस समय, देखो इनने क्या किया, बस से निकले, उतरने के बाद और ये पैदल पैदल चल दिए आगे की तरफ। भाई एक जो रहता ना कि माँ से मिलने की खुशी है, तो वो चीज थी। तो क्योंकि बस वाले ने बोल दिया था कि 3-4 घंटे लगेंगे सही होने हाँ, में, वो क्योंकि बस बस में वाले अलग ने भी प्रॉब्लम आई थी। इनसे जो बोला कि भाई टाइम लगेगा, तो इन्होंने भी सोचा कि भाई शाम का समय है, निकल जाता हूँ मैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगा। तो इनके घर पे जाने के लिए जो है 2 रास्ते इन्होंने बताए मुझे। कि एक था लॉन्ग रास्ता जो मतलब कि सेफ जो कहेंगे, जैसे कि अच्छी पक्की जो सड़क बोलते, कच्ची और पक्की सड़क बोलते गाँव में। तो पक्की सड़क से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक जो रास्ता था वो थोड़ा सा शॉर्ट था और वो गांव से जो जंगल से होकर निकलता था। तो उस समय ये इन्होंने जो है वो रास्ता अपना लिया शॉर्टकट के चक्कर में। और वहां इनके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई कि वो थोड़ी सी हम लोगों को परेशान मैं करेगी। रोकना चाहूंगा आपको कि ऐसा हुआ था कि मेरे को याद है हम्म, कि जब ये वहां से निकले, इनकी बस जो खराब हुई थी, उसके बाद जो भाई आगे निकले, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उनका जो गांव था वो जो जो मेन कस्बे बस रुकती थी उससे काफी आगे था, हाँ काफी ज्यादा आगे काफी निकल ज्यादा गए आगे थे। था। तो अब इनको क्या, वो बस खराब हो गई तो उनको माँ का प्यार होता है कि जाना है बिल्कुल माँ के पास बिल्कुल, मिलने माँ की के पास जाना है। उतावलापन होता है, बता तो भी ये रहे थे, वहां से बोला कि निकल भाई गए। जाना है। तो ये समथिंग 6 बजे वहां से, 6 बजे समथिंग 6 या 7 बजे ने बताया था कि वहां से वो निकले। तो उनको जाते 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 10 बज गए। हाँ, क्योंकि काफी टाइम लगा उन्हें। और जो मैं बता रहा था कि भाई जो लॉन्ग वाला रूट था एक शॉर्ट वाला था, तो ये जंगल में घुस गए। और जंगल में जाने के बाद इन्हें टाइम का पता ही नहीं चला कि भाई कितना टाइम हो गया और कब 10 बज गए। तो जब ये जा रहे थे तो देखो गांव में सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गांव में जब जाते हैं तो जो सड़क रहती है वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है और आसपास में जो खेत जो रहते हैं वो थोड़े से दबे हुए रहते हैं। तो सड़क आप देखोगे थोड़ा सा हाईलाइट रहती है, भाई सामने जैसे पाथ देखेंगे ना तो काफी ज्यादा लंबी डिस्टेंस दिखेगी। तो इन्होंने बताया कि इनके गांव पहुंचने से पहले बीच में एक बरगद का पेड़ था, काफी टाइम पुराना पेड़ था, जब ये छोटे थे तब से वहां खेलते थे और अभी भी वो शायद पेड़ है। तो उस पेड़ के पास में जो गए तो इन्होंने दूर से देखा कि भाई वहां आग जल रही थी। अब जब अपन जैसे रात के 10 बज गए और इनफैक्ट उनकी जगह मैं होता, आप होते या फिर भैया होते, कोई भी होता, तो वो थोड़ा सा देखेगा कि भाई 10 बज रहे हैं तो कोई ना कोई वहां बैठा हुआ होगा, तो ये वहां पास में जाने लगे। तो वहां जब ये धीरे धीरे करके पास में जाने लगे तो इन्होंने देखा कि वहां पर कोई लेडीज बैठी हुई है। और लेडीज का जो चेहरा है वो पूरा सिंदूर लगा हुआ है चेहरे पे। और सबसे नोटिस करने वाली बात जो है, देखो भाई मेरे को भी अभी गूज बम्स आने लगे हैं तो सबसे जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि भाई उस जो लेडीज थी उसकी जो जीभ थी वो यहाँ तक नीचे तक लटकी हुई थी। जब उन्हें तो ये बताया था, तो उस टाइम पे भाई जब उन्हें ये बात बताई थी तो हमारे भी शायद रोंगटे खड़े हो गए थे वो उस टाइम थोड़ा पे, सा क्योंकि सभी लोग जो एकदम से डर गए और सब लोग जो उनको फोर्स कर रहा है, एक जो रहता ना स्टार्टिंग में कि भाई भैया भैया बताओ आप बताओ। और फिर जब वो जो पॉइंट आया तो सब लोग बोलने लगे भैया बस रुक जाओ, बस अब मत बताओ, आगे मत बताओ, क्योंकि हमें घर भी जाना। तो हम लोग काफी दूर थे घर से। तो उन्होंने फिर भी कंटिन्यू करी वो बातें। तो बोले कि जब उन्होंने उसकी जो चेहरा देखा और देखने के बाद वो इस तरीके से डर गए तो वो वहां से भागे। वो भागने के बाद फिर भी उन्होंने जो है फिर भी इतनी हिम्मत दिखाई और फिर दोबारा देखने के लिए तैयार हो गए। देखो जैसे अपन होते तो अपन कभी नहीं जाते भाई, कभी एक बार नहीं, देखते सही बात है। और देखने के बाद अपन उल्टे पैर भाग जाते। भाग जाते हैं और क्या। तो उन्होंने फिर भी हिम्मत करी और जाके फिर से इन्होंने इस तरीके से झांका, उसकी तरफ देखा। तो उस जो लेडीज थी उस लेडीज ने इनको देख लिया।
अब इनको देख लिया, अब ये इतने ज्यादा होपलेस हुए कि जो जिस रास्ते से ये गए उसी रास्ते से वापस निकले। इनफैक्ट ये जो जब निकले तो इन्हें जो है लगभग रात के 3 साढ़े 3 बज गए, क्योंकि 10-11 बजे के आसपास ये वहां पे पहुंचे थे और वापस आने में इन्हें काफी ज्यादा टाइम लग गया और ये परेशान हुए घूमते घूमते। पहुंचे तो इन्हें रास्ते में जो मेन रोड के पास में एक ऑटो खड़ी मिली, तो वहां जो ऑटो के पास में गए और जैसे तिराया चौराया दो रास्ते थे उनके यहाँ हाँ, उधर। 2 रास्ते जो उसपे बताए पहले थे, ही उनको 2 ऑटो खड़ी मिली थी। 2 ऑटो खड़ी मिली थी और वो 2 जो ऑटो वाले थे वो आपस में क्या ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो ये उनके पास में गए और इन्होंने कहा कि भाई मेरे को जो है वहां तक छोड़ दो। तो उन्होंने जो रात में बोला कि भाई अभी रात ज्यादा है और समय ऐसा है कि भाई गाड़ी पंचर वंचर हो जाए या फिर कोई जानवर आ जाए, तो अभी तो नहीं जाएंगे, हम सुबह जरूर आपको छोड़ देंगे और अगर आप चाहो तो तब तक रेस्ट कर सकते हो, ऑटो में सो सकते हो। तो ये इतने ज्यादा डर गए थे, इतने ज्यादा सहम गए थे, इन्होंने उस समय कुछ भी नहीं सोचा और देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में 2 व्यक्ति और हैं। तो ये वहां पर जो है इन्होंने ऑटो में सो गए। सोने के बाद फिर इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि भाई एकदम से इनकी आंख खुली और खुलने के बाद इन्होंने सपने में जो चीजें हुई वो बताई कि सपने में फिर वही सेम लेडीज आई और उस लेडीज ने इनसे आगे कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा हैरान करने वाला है। तो भैया वो थोड़ा सा आप बताओ, मैं नहीं बता सकता वो चीज। तो मैं बताता हूँ, हम लोग को तो ऐसा हुआ था कि मतलब वो नींद में थे और जैसे वो डर के मारे आए थे और ऑटो में सोए थे। तो ऑटो में सो रहे थे, चादर ओढ़ के, ठंड का टाइम था उस टाइम पे। तो जब वो शख्स उनके साथ हुआ तो आके वो लेटे थे जब, तो वो औरत, वही औरत जो उनको बरगद के पेड़ के नीचे दिखी थी, बिल्कुल वही औरत आई उनके सपने में और बोलती है कि मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया और तूने मुझे देख लिया, और अगर तूने ये बात किसी से बताई तो मैं तेरे को क्या, तेरे साथ तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो औरत जो दिखी थी उनको, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो थी एक डायन। जैसे आप भी जानते हो गांव में काला जादू होता है, बिल्कुल गांव में क्या, बिल्कुल शहर में भी होता है। अभी शहर ब्लैक में भी मैजिक, होता है ब्लैक जो मैजिक क्योंकि हर जगह होता है। बिल्कुल अब तिराहों पर आजकल रख के देते बच्चे हैं। माने या ना माने, चाहे माने, कोई भी नहीं माने, बड़ा बूढ़ा नहीं माने, लेकिन ब्लैक मैजिक होता है बिल्कुल होता है, और डायन होती है, बिल्कुल होती डायन चुड़ैल, विच होती है। बिल्कुल अब होती। माने आजकल के बच्चे नहीं मानते, जैन जी नहीं हैं आजकल के बिल्कुल 2000 के बिल्कुल जो नहीं आगे के, मानते। वो नहीं मानते, बट ये होता है। तो उन्होंने जब ये चीज सपने में आकर उनको बताई कि मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे साथ तेरे खानदान को भी खत्म कर दूंगी। तो फिर एकदम से उठे डर के मारे। जब ये उठे तो ऑटो वाले ने पूछी भैया क्या हुआ, तो उन्होंने बोली कुछ नहीं। तो उस टाइम सुबह के समथिंग 3:30-4 बज चुके थे, तो ये बिल्कुल थोड़ा रुके और उसके बाद वो घर पे गए। थोड़ा घर पे उनको छोड़ा, छोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि जब वो अपने घर पे गए तो अब माँ की खुशी थी, बिल्कुल माँ बाप से मिलने की खुशी, पापा से मिले अपने वो, तो इस चीज में वो चीज थोड़ा भूल गए थोड़ी सी दब कि यार गई उस दब समय। गई वो चीज कि माँ से मिले, भाई से मिले, अपने बिल्कुल भाई से मिले। तो ये चीज उन्होंने कि यार, तो ये मतलब निकल ही जाती है अगर सोचोगे बिल्कुल तो तुम। दिमाग से। तो वो ऐसा एक दिन हुआ, उनको पूरा मिले घर वालों से। रात को वो सोए, सोने के बाद सो तो गए, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठे, आपको भी पता है ये बात, अगले दिन वो सुबह उठे, तो सुबह उठने के बाद जैसे और अपन फिर सुबह उन्होंने उठते हैं, रट लगा ली कि भाई अब हाँ, घर से चलना है, हमें नहीं जाना अभी है यहाँ नहीं, से। ऐसा हुआ था, आप याद करो, ऐसा बोला था उन्होंने कि जैसे वो सुबह उठे तो जब तक उनको जाने, तो वो जैसे अपन जाते हैं सुबह चाय पपड़ी लेने, पपड़ी लेने जाना है, टूस लेने आना है, कुछ हाँ करने आना है, याद आया। हाँ याद है आपको। तो वो सुबह गए, तो जैसे ही वो गए तो सामान लेके, इतने में खुशी खुशी जैसे बोलो तो गाँव की खुशी है, गाँव में आ रहे इतने साल बाद, तो लोग पूछ रहे हैं कि बिल्कुल लड़के की सरकारी नौकरी लग गई है, ये लग बिल्कुल गई है, वो बिल्कुल लग रहता गई भी है। है। अभी तो हर अपन गांव जैसे में कहीं रहता, जाते हैं गाँव हाँ। में तो तो काफी जैसे ही वो आने को हुए तो आए, तो जो आते में उनको जो देखा क्या हुआ, एक औरत जो कपड़े सुखा रही थी, जैसा गांव में देखा आपने, नॉर्मल बिल्कुल कपड़े सुखाए जाते हैं, तो उनने, एक औरत थी, उनको देखा, तो वो वही औरत थी जो उनने सेम। पेड़ के नीचे देखा था, वही डायन जिनने बोला और था। सबसे ज्यादा सस्पेंस इसमें था कि जब उस लेडीज ने इनकी तरफ दोबारा देखा, जब दिन में ये गए शॉप के ऊपर, जो शॉप में कुछ लेने के लिए गए थे, तब इन्होंने देखा, तो वो थोड़ी सी और चीजें सस्पेंस वाली हैं। अभी तक जो सस्पेंस था उसको भी जो क्रॉस करने के बाद जो कहोगे ना कि सबसे ज्यादा जो क्रीपी है। क्रीपी बोलेंगे उसको, तो वो चीजें थी। तो अभी भैया ही बताएंगे, क्योंकि मैं वो चीजें क्या थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन कर नहीं सकता। तो मतलब जैसे ही वो वहां से निकले, तो उस औरत ने मतलब उनकी तरफ देखा, और वो बचपन से उनको मौसी बोलते थे, बिल्कुल मौसी 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 करेगी मौसी बचपन करके में, बोलते थे। क्योंकि ये चीजें अपन जान नहीं सकते। जैसे आपके आजू बाजू भी घर में कोई काला जादू करता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल डायन हो, तो आपको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता चलता। तो जैसे जैसे उल्टी औरत, और इनने उसको देखा, तो उसने इतनी क्रीपी स्माइल दी इनको, और इनने उनको देखा डर के मारे,
मतलब कुछ कहना चाह रही है उनसे स्माइल के थ्रू, अपने इतनी मतलब क्रीपी स्माइल दी उन्होंने। जब ये चीज बताई थी, आपने भी देखा था उनको कैसा फील हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी ये बात याद करता हूँ कि उनने ऐसी क्रीपी स्माइल बता रहे थे वो, क्योंकि वो खुद बोलना नहीं चाह रहे थे। फिर हमने उनसे बोला कि भैया आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। और जो हमारे साथ 4-5 लड़के थे वो तो बता ही नहीं रहे थे, मतलब उनको तो डर गए थे कि भैया आप रहने दो, हमें घर भी जाना रात को अपने। बिल्कुल, काफी दूर थे अपन लोग हाँ, उस समय। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मतलब उनने कितनी क्रीपी स्माइल दी उस औरत ने। तो इनका इतना ये अंदर से वो डर गए कि वो घर पे गए, उन्होंने बोली मम्मी पापा अब गांव में नहीं रहना, अब मेरी जॉब लग गई है, तो गांव का अब सब कुछ चलना छोड़ के भोपाल चलेंगे। अपन इंदौर या भोपाल में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसी दिन उनने अपने घर वालों को कन्विंस करा कि मम्मी गांव में नहीं रहना। उसी दिन गांव की सब कुछ बेच के उसी दिन वो बाहर शिफ्ट हो गए, आउट ऑफ स्टेशन। और इनफैक्ट अभी जो है वो इंदौर में पोस्टिंग है उनकी। और उन्होंने क्या, भैया का जो पॉडकास्ट देखा और देखने के बाद जो भैया से बोला कि भाई मैंने जो स्टोरी काफ़ी समय तुम्हें पहले बताई थी, उस स्टोरी को थोड़ा सा बताओ लोगों को, वही बताओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है बातें मानते नहीं है, भूत से प्रेत से रिलेटेड नहीं मानते भाई, विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला। बोलने के बाद भैया ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, बोले कि भाई दोबारा से वो स्टोरी बतानी है और पॉडकास्ट के थ्रू बतानी है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अंदर से लगा कि भाई बताना चाहिए ये सारी चीज़ें जो लोग होती है किसी मानते के नहीं है, साथ बट ये बड़े उनने जब मैं बोल सकता हूँ, चलो लोग बोलते हैं ये चीज झूठे है, में। बिल्कुल लेकिन जब वो बंदे के सामने हमने बैठ के बात करी तो उस बंदे की हालत आपको ही पता है कि कैसी बिल्कुल। थी। वो उस समय जो है उनके जो पसीने आ रहे थे, और वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि भाई इस चीज को जो है मत करना भाई, तुम्हारे साथ अगर होती है तो इससे काफी दूर रहना। तो वो एक रहता ना कि भाई किसी के साथ में जब सिचुएशन होती है तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकता है। तो वो वाली बात थी उनके साथ में। बहुत मतलब हॉरिबल किस्सा था उनका जो वो उन्होंने बताया था, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और उनका जो छोटा भाई था वो बिल्कुल चुप हो गया, फिर उसने बोला नहीं कि भैया आपके साथ में ये सारी चीजें हुई, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पता नहीं था ये सारी चीजें। थोड़ी बहुत ये उसको बात स्टोरी उन्होंने बताई अपने थी। माँ बाप को तक नहीं बताई थी, क्योंकि हाँ, उस औरत ने घर मना पे भी करी नहीं थी कि बताई माँ थी। बाप को मत बताना उनके। वो आज तक अपने गाँव जाते ही नहीं है। बिल्कुल। और अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है उनको, लगभग 7-8 साल हो चुकी हैं जब सारी चीजें नॉर्मल हुई। तब उन्होंने जो है कन्विंस किया कि भाई हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ा सा ऑडियंस को दिखाओ और बताने की कोशिश करो, तब बट जाके फिर भी हम उन्होंने लोग। बोला कि मेरा नाम थोड़ा हाँ, तो सीक्रेट ही लेकिन रखना। हाँ उन्होंने फिर भी बोला ये वाली बात, उन्होंने फिर भी बोली कि भाई मेरा जो है आप नाम नहीं बताएंगे और मैं कहाँ हूँ प्रेजेंट में। हालांकि थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया, और हो सकता है कि वो वहां से भी पोस्टिंग उनकी आउट हो गई हो। तो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनसे काफी समय पहले बात हुई थी उनसे। तो उनका जो नाम और आइडेंटिटी हमने छुपाते हुए उनकी स्टोरी जो आपके साथ में शेयर करी है। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है भाई कमेंट के थ्रू बताना जरूर। तो गाइस ये थी हमारे भाई, और हमारे एक और भाई उनके बड़े भाई की आप भी थी, और काफी मतलब मैंने सुनी तो मुझे काफी अच्छी लगी, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर बिल्कुल। करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और हमारे जो भाई हैं इनका भी ये भी कंटेंट क्रिएटर है, जी। अभी अभी इन्हें चालू करा है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को बताएं कि आप करते क्या हैं इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे जो है मैं योगा को थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ। योगा है, फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं, सुबह मॉर्निंग रूटीन को मैं प्रमोट करता हूँ। इनफैक्ट मैं काफ़ी समय से जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे मैंने 75 दिनों में 75 योग आसन बताए थे, 60 दिन सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है। और अभी जो करेंटली मैं सीरीज़ पे काम कर रहा था, जो विंटर आर्क वर्सेस रियलिटी बोलेंगे जो सीरीज़ थी, अभी ऑलमोस्ट मेरे को 82-83 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि भाई लोगों को, भाई देखो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान देना है। और आज के समय में जैसे अपन ये बात करते हैं कि जेन जी हैं जिनको योगा से कोई मतलब नहीं है। जिम हर आदमी को जिम लगता है। जिम, हाँ हर आदमी जो है जिम कर रहा है, लेकिन योगा के भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिट हैं आपकी लाइफ में। भाई आपको अगर स्ट्रेस है तो योगा करना चाहिए, अगर आप ज्यादा परेशान रहते हो या फिर आपको जो काफी ज्यादा एंजाइटी है तो भी योगा करना चाहिए। तो मैं यही चीज है मैं सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और इनफैक्ट कर भी रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो जिम है वो अलग चीज है, बट योगा ऐसी चीज है जिससे अपने अपन मतलब अपनी इंद्री जो होती है बिल्कुल बिल्कुल। उस पर काबू कर सकते हैं। क्योंकि योगा के थ्रू आप जो है काफी सारे आपके वेज खुलते हैं और आप काफी सारी चीजों में फोकस बना सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर मेडिटेशन करोगे, इनफैक्ट 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको डिसिप्लिन के 4 बजे के साथ, टाइम पे हाँ डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 4 बजे 4:30 बजे भी कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि 1 महीने बाद आपको जो रिजल्ट दिखेंगे फिर वो आप जो है बताओगे, खुद आप शेयर करोगे वो एक्सपीरियंस कि आपके साथ में कैसा रहा। तो भाई अपने इंस्टा का बताओ, यूजर नेम क्या है? तो मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। मेरा जो पेज का नाम है वो योगिक रजत है। आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम का हैंडल और यूट्यूब का मेरा जो प्लेटफॉर्म की आईडी आपको मिल जाएगी। तो
चाहो तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, पेज को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। और भैया के साथ में हम लोग हैं, तो भैया का अगर पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अगर आपने पूरी फुल वीडियो देखी है तो आपको स्टोरी के अंदर कहाँ जो है आपको ऐसा लगा कि भाई ये चीज जो है आपने भी कहीं ना कहीं फील करी है। तो भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है और जो कि यूट्यूब है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी लिंक, तो भाई को फॉलो करें। जी हमारे भाई काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं यूथ के लिए, काफ़ी अच्छा। तो भाई मैं चाहूँगा आप ऐसे यूथ को थोड़ा इंस्पिरेशन देते रहें जी और बिल्कुल आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि बिल्कुल यूथ अच्छी जगह पे जाएगा तो ऐसा अच्छा ही होगा यूथ के लिए। बिल्कुल तो भाई रात का टाइम हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि हम अपनी जनता को अलविदा कहें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो गाइस, हमें रिकॉर्ड करते हुए जो लगभग 9:30-10 बजे का टाइम है, और पीछे आप देखो काफी ज्यादा सर्दी भी है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखते हुए तो वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो गाइस हमें सपोर्ट करें और भाई को फॉलो करें, भाई का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राम। ठीक, जय श्री राम, राधे राधे सभी।